नमस्कार, मैं डॉक्टर मनमोहन सेन, सह आचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम में निर्धारित रघुवंशम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का आगे अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पहले वाले व्याख्यान में बतलाया गया कि महाकवि कालिदास द्वारा रचित सुप्रसिद्ध महाकाव्य रघुवंशम का प्रथम सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। इस काव्य में इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं का वर्णन है। इस इक्ष्वाकु वंश का या रघुवंश का प्रारंभ भगवान सूर्य से होने के कारण इस कुल के नृपति या राजा सूर्यवंशी भी कहलाते हैं। रघुवंश के इस प्रथम सर्ग का नाम है वशिष्ठ आश्रम अभिगमन, अर्थात वशिष्ठ जी के आश्रम में जाना। इसी वंश में दिलीप नाम का एक राजा हुआ जो सूरवीर और बुद्धिमान होने के साथ साथ प्रजावत्सल भी था, प्रजा से प्रेम करता था। यदि उसके कोई अभाव था तो संतान का ना होना। इस दुख को दूर करने के लिए वह एक बार अपनी महारानी सुदक्षिणा के साथ में अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। उन्होंने अपना सारा कष्ट महर्षि वशिष्ठ को बतलाया। गुरुजी ने अपने तप के प्रभाव से इसका कारण जान लिया कि उनके संतान क्यों नहीं है, और कहा कि तुमने किसी समय कामधेनु का अपमान किया था, अतः उससे रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हें शाप दे दिया। वह अभी तो पाताल लोक में है कामधेनु, लेकिन उसकी जो पुत्री है नंदिनी अपने इसी आश्रम में रहती है। तुम उसे अपनी सेवा के द्वारा प्रसन्न करके मनवांछित फल प्राप्त कर सकते हो। कालिदास ने रघुवंशम के प्रथम सर्ग में इसी विवरण को समेटा है। अब चूंकि इस प्रथम सर्ग का मंगलाचरण और जो दूसरा श्लोक है आपको पढ़ाया जा चुका है, तीसरे श्लोक में कवि कहते हैं, मंदः कवि यशः प्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम प्रांशु लभ्ये फले लोभात उद्बाहु वामनः। मंदः कवि यशः प्रार्थी। कवि यशः प्रार्थी, कवि के द्वारा प्राप्त करने योग्य यश को प्राप्त करने का इच्छुक मंद है, अल्प बुद्धि वाला मैं, मूर्ख। प्रांशु लभ्ये फले, प्रांशु उन्नत पुरुष के द्वारा प्राप्त किए जाने वाले फल को, लोभात लोभवश लालच के कारण, उद्बाहु ऊपर अपनी बाहों को भुजाओं को उठाए हुए, वामने इव वामन के समान, बोने के समान, उपास्यताम गमिष्यामि हंसी का पात्र हो जाऊंगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि मेरी बुद्धि तो अल्प है। सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र कहां, पहले वाले श्लोक में बताया, सूर्यवंशी राजाओं का चरित्र तो कहां, और अल्प विषया या अल्प ज्ञान रखने वाली मेरी बुद्धि कहां। मैं तो, मेरी स्थिति तो उसी प्रकार की हो गई है जिस प्रकार से कोई व्यक्ति छोटी सी नौका से विशाल समुद्र को पार करना चाहता है। सूर्यवंशी राजाओं का, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होने वाले, रघु के वंश में उत्पन्न होने, भगवान श्री राम के वंश में होने वाले राजाओं का वंश तो, और उनका जो राजाओं का जो चरित्र है वह तो अत्यधिक विशाल है समुद्र की भांति। और अल्प बुद्धि वाला मैं कवि यश को प्राप्त करना चाहता हूं। मेरी बुद्धि तो अल्प है और कवियों के समान यश प्राप्त करना चाहती है या चाहता हूं, तो मेरा यह प्रयास उसी प्रकार का है जिस प्रकार से कोई जो बोना व्यक्ति है ऊंचे या लंबे व्यक्ति के द्वारा प्राप्त करने योग्य फल को
प्राप्त करना चाहता है, उसकी भुजाएं तो छोटी छोटी हैं और वह फल को प्राप्त करना चाहता है, तो लोग उसको देख करके उसकी हंसी करते हैं, उसकी मजाक करते हैं। तो उसी तरीके से मैं लोगों के लिए उपहास का पात्र बन जाऊंगा। कवि कहता है कि कवि ऐसे प्रार्थी, कवि के यश को प्राप्त करने का इच्छुक मंद है, मंद बुद्धि वाला मैं, प्रांशु लभ्य फले, उन्नत पुरुष के द्वारा प्राप्त करने, प्रांशु लभ्य लंबी भुजाओं वाले मनुष्य के द्वारा प्राप्त करने वाले फल को, लोभात, लोभवश लालच के कारण, उदबाहु, अपने बाहु को, अपने भुजाओं को, अपने हाथ को ऊपर उठाए हुए, वामन इव, वामन के समान, उपासिताम गमिष्यामि, उपहास को प्राप्त हो जाऊंगा, हंसी मजाक का पात्र बन जाऊंगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि महान काव्य की रचना करने वाले कवियों के समान कीर्ति को चाहने वाला मैं, मंद बुद्धि वाला, उसी प्रकार से हंसी का पात्र बनूंगा जिस प्रकार से फल के लोभ के कारण बोना व्यक्ति लंबे मनुष्य की पहुंचने योग्य फल की प्राप्ति के लिए अपने हाथों को ऊपर उठाए रखता है, उसी प्रकार से लोगों में मैं भी उपहास का पात्र बन जाऊंगा। आगे कहते हैं, अथवा कृत वाग द्वारे वंशे अस्मिन पूर्वसूरि भी मणौ वज्र समुत्कीर्णे सूत्र से इव अस्ति में मति में गति। अथवा पूर्वसूरि भी प्राचीन कवियों के द्वारा, महान कवियों के द्वारा कृतवाग द्वारे जिसमें मार्ग बना दिया गया है, ऐसे अस्मिन वंशे, इस वंश में, वज्र समुत्कीर्णे, वज्र की सुई से बिंदु हुई, मणौ, मणि में, सूत्र शिव, धागे के समान, में गति अस्ति, मेरी गति हो जाएगी, मेरा प्रवेश हो जाएगा। फिर आगे कहते हैं कि महान कवियों ने काव्य का निर्माण, या जो बड़े बड़े कवि हैं उन्होंने सूर्यवंशी राजाओं के चरित्र के विषय में पहले भी काव्य का निर्माण किया है और उन्होंने एक मार्ग बना दिया है, एक विषय में प्रवेश करने का रास्ता खोल दिया है। तो उस रास्ते पर चल करके मेरी भी स्थिति हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, मैं भी उस विषय में प्रवेश कर जाऊंगा। जिस प्रकार से जो कठोर मणि होती है उसमें वज्र की सुई से छिद्र कर दिया जाता है और उस छिद्र में जो धागा है वह सरलता से प्रवेश कर जाता है, उसी प्रकार से मेरे जो प्राचीन कवि हैं, मेरे से पहले जो तपस्वी हुए हैं, जो मनस्वी हुए हैं, उन्होंने इस वंश का, सूर्य वंश का अपनी लेखनी से वर्णन किया है। तो उनके पद चिन्हों पर चल करके, उनके मार्ग पर चल करके मैं भी उनके चरित्र में के विषय में किंचित रचना कर पाऊंगा, ऐसी मुझे अपेक्षा है, उम्मीद है। एक बार पुनर्देखिए, अथवा पूर्वसूरि भी प्राचीन कवियों के द्वारा कृतवाग द्वारे जिसमें मार्ग बना दिया गया है, ऐसे अस्मिन वंश, इस वंश के विषय में, वज्र समुत्कीर्णे, वज्र की सुई से बिंदी हुई, मणौ, मणि में, सूत्र शिव, धागे के समान, में गति अस्ति, मेरी गति हो जाएगी, मेरा भी प्रवेश हो जाएगा। इसमें भी अनुष्टुप छंद का ही प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।